एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पर बसंत पंचमी पर पूजा, और बसंत पंचमी पर पूजा की जाती है सरस्वती माता की। तो मम्मी जी, मैं और ध्रुव हम तीनों ही पूजा करने लगे हैं। तो मम्मी जी यहाँ पर लगा रही थी माता रानी को भोग, और मैं और ध्रुव बैठे थे मम्मी जी के पास में ही। और बहुत अच्छा लगता है कि बसंत पंचमी हो या कोई भी त्यौहार हो जिस पर हम ध्रुव के साथ पूजा करते हैं एक साथ मिलकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ध्रुव ने, मम्मी जी ने, मैंने, हम तीनों ने ही पूजा की और फिर टेका माता रानी के आगे माथा। तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है और आज डेट हो चुकी है 14 फरवरी और आज है वैलेंटाइंस डे। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। गाइस, आप लोगों ने कल रात का मेरा व्लॉग देखा ही था, यानी कि कल का व्लॉग आपने देखा ही था। कल मैंने ध्रुव के पापा को गिफ्ट में दिया था iPhone 15, लेकिन ना ध्रुव के पापा को वो पसंद नहीं आया कि मैंने इतना महंगा गिफ्ट उनके लिए लिया था। लेकिन ना मेरा मन था कि मैं उनको कोई ऐसा गिफ्ट दूं जो कि उनकी जरूरत की चीज हो और उन्हें पसंद भी आए। लेकिन जब मैंने उन्हें गिफ्ट दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी महंगी चीज उनके लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो, जबकि मैं इतने मन से आपके लिए ये फोन लेकर आई थी गिफ्ट में देने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये पैसे तुम कहीं और यूज कर सकती थी, ना कि मेरे लिए फोन लाकर। तो मैं समझ गई उनकी बात, क्योंकि होता है ना, जो इंसान पूरी फैमिली के बारे में सोचता है वो अपने लिए इतनी महंगी चीज उसे कोई लेकर आए अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ध्रुव के पापा का ऐसा ही है, वो मेरे लिए जो भी चीज लाते हैं या ध्रुव के लिए या घर में किसी के लिए भी कोई भी जरूरत की चीज होती है सारी ही पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने लिए कभी ऐसा कुछ नहीं लेते। और मैं उनके लिए ऐसी कोई चीज लेकर आई तो इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि इतनी महंगी चीज तुम क्यों लाई हो। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मेरा भी मन है कि मैं भी आपके लिए कोई ऐसी चीज लूं जो आपकी जरूरत की चीज है, तो आप ऐसे रिएक्ट मत करो प्लीज। तो फिर वो मान गए। तो उन्होंने बोला अब तो ये गिफ्ट लेकर आई हो, लेकिन आइंदा से पीछे ऐसा कोई भी गिफ्ट मत लाना मेरे लिए, वो भी इतना महंगा। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, आइंदा से पीछे मैं ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं लाऊंगी, बस इस बार ये गिफ्ट आप रखो और आप खुश भी हो जाओ। तो फाइनली वो खुश हो चुके हैं। तो अब मुझे भी ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं ऐसा ध्रुव के पापा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी मन की बात बताई तो मैं उनकी सारी बातें समझ गई हूँ। और गाइज, आप लोगों को ना एक चीज और बतानी थी। आप लोगों को ना मैंने बीच में व्लॉग्स दिखाए थे हमारी ताऊ जी की जो बेटी हैं उनके रोका सेरेमनी के। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा व्लॉग था। तो अब फाइनली ना हमारी दीदी की होने वाली है शादी नेक्स्ट मंथ। तो दीदी की जो शादी के कार्ड हैं वो छप चुके हैं और बटने भी वाले हैं, यानी कि हम लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को वो कार्ड देंगे। तो फैमिली मेंबर्स में कार्ड बांटने से पहले सबसे पहला कार्ड जाता है मंदिर, यानी कि गणेश भगवान जी को निमंत्रण दिया जाता है शादी का। तो इसीलिए हम लोग जाने वाले हैं गणेश भगवान जी के मंदिर निमंत्रण का कार्ड लेकर। तो गाइज, ताई जी ने बोला है जाने के लिए, तो मम्मी जी, मैं, हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो आप लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। और गाइज, आप लोग आज का पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये। हम लोग किस तरीके से मंदिर जाते हैं, किस तरीके से हम लोग निमंत्रण देते हैं भगवान जी को हमारे घर आने का, यानी कि शादी में आने का। तो आप लोग पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा और व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा अभी। तो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए, क्योंकि मम्मी जी आवाज लगाएं उससे पहले मैं खुद ही चली जाती हूँ मम्मी जी के पास, क्योंकि डांट पड़ जाएगी मुझे, क्योंकि मैं बोल के आई थी कि मैं अभी आती हूँ और मैं लग गई थी आप लोगों से बातों में। तो गाइस, चलिए मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए। आप लोग पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। हम लोग हो चुके थे रेडी मंदिर जाने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों का मन किया कि हम लोग फोटोज भी क्लिक कराते हैं मंदिर जाने से पहले। तो आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर कराने लगे हैं फोटोज क्लिक, क्योंकि ये यादगार होती हैं। हम लोग बाद में ये चीज़ें देखेंगे फोटोज वगैरह तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने हमारे घर की शादी में इस तरीके से फोटोज क्लिक कराई थी, तो ये बहुत अच्छी यादगार होगी हमारे लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और आप लोग मेरे पैर को देख ही रहे होंगे। मेरे पैर में जो चोट लगी थी मेरे मायके में, वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, तो मैंने उसकी कराई थी पट्टी। और अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और मंदिर हमारे घर के पास में ही है, तो हम लोग जल्दी मंदिर पहुंच भी गए। और यहाँ पर हम लोगों ने कर दी है पूजा स्टार्ट। जिस तरीके से भी पूजा होती है वो हमें यहाँ पर जो यहाँ के पंडित हैं वो बताएंगे, और उनकी जो वाइफ हैं वो बताएंगी। तो हमें जिस तरीके से भी पूजा बताई गई थी हम लोगों ने उसी तरीके से पूजा कर दी थी स्टार्ट। तो दीदी, मैं, ताई जी और मम्मी जी, हम चारों ही मिलकर एक साथ कर रहे थे पूजा। और जिस तरीके से भी पूजा कराई गई वो तो आप लोग देख ही रहे हो। और आगे व्लॉग पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरीके से ही जाता है गणेश भगवान जी के मंदिर निमंत्रण। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।
हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और जो यहाँ पर पंडित जी हैं उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने हमें बताया कि अब हमें जो शादी का कार्ड है वो रखना होगा गणपति जी के आगे। जिस तरीके से भी निमंत्रण दिया जाता है गणेश भगवान जी को हमारी शादी समारोह में आने का, वो हमने उसी तरीके से सारी ही चीज़ें की। और अब फाइनली ताई जी ने जो गणेश भगवान जी के आगे कार्ड रखना होता है शादी का वो रखा और बहुत अच्छा लगा। और अब फाइनली यहाँ पर हम लोग अपने हाथ में कलावा बंधवाने लगे हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा माना जाता है जब शादी होती है किसी के घर में, तो जो भी आता है शादी का कार्ड लेकर उसमें घर में जो भी लेडीज़ होती हैं उनके हाथ में बांधे जाते हैं कलावे, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने मंदिर में माथा वगैरह टेका। पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे वापस से घर। और मम्मी जी और ताई जी दोनों का ही मन है कि हम लोग घर पहुंचकर थोड़े भजन गाएं, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग भगवान जी के भजन जरूर गाएं और आप लोग हमारे भजन एंजॉय करिएगा। मंदिर से वापस घर आने के बाद हमने गाए थे थोड़े भजन और भजनों के साथ हमने किया था थोड़ा थोड़ा डांस। बहुत अच्छा लगा, सभी ने थोड़ा थोड़ा डांस किया। और अब बज चुके थे शाम के 4 और मैं बनाने लगी थी अपनी इवनिंग की चाय। आप लोगों को पता ही है ध्रुव को ट्यूशन भेजने के बाद मैं बना लेती हूँ चाय, तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी हूँ। और आज ध्रुव के पापा ने ना हमें बोला है कि आज वो हमें बाहर डिनर पर भी लेकर जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ जिससे कि हम लोग अपने काम टाइम से पूरे कर दें और फिर हम लोग जाएंगे बाहर डिनर के लिए, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बोला है कि मैं तुम लोगों को वैलेंटाइन पर लेकर जाने वाला हूँ डिनर पे। तो बच्चे, मैं और ध्रुव हम सारे ही जाने वाले हैं बाहर डिनर के लिए। मम्मी जी और पापा जी नहीं जाएंगे, तो मम्मी जी और पापा जी के लिए मैं डिनर बना कर जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय वगैरह बनाने के बाद मैं हो जाऊँगी रेडी और फिर हम लोग निकलेंगे बाहर डिनर के लिए। और आप लोग देखिएगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं डिनर के लिए, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बोला है कि ये डिनर की ट्रीट होने वाली है वैलेंटाइन की। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज ध्रुव के पापा हमें लेकर जाने वाले हैं वैलेंटाइन डे पर बाहर डिनर के लिए। तो गाइस अब हो चुका था डिनर टाइम और हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट। जैसा कि ध्रुव के पापा ने हमें बोला था कि वो हम लोगों को डिनर कराने के लिए लेकर आएंगे बाहर, तो हम लोग आए हैं पिकविक रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था और हमारे घर के थोड़ा पास में ही था, तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। हम लोग बच्चों को लेकर आए और यहाँ पर ना वैलेंटाइन डे के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन भी की गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हम लोग ना बैठे हैं और यहाँ पर उन्होंने हमें स्टार्टर्ड के तौर पर दिए थे बहुत ही टेस्टी चीज़, जो कि थी गोलगप्पे, और इसके अंदर ना बहुत अच्छी स्टफिंग की गई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। तो हम लोगों ने सभी ने ये ट्राई की और बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी ने ये ट्राई की और सभी बहुत खुश भी थे कि ये बहुत टेस्टी चीज़ है, क्योंकि होता है ना कभी कभी हम न्यू चीज़ ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ध्रुव को तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे, क्योंकि ये मीठे भी थे, तो बच्चों को तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती ही हैं। और यहाँ पर हम लोग देखने लगे थे अपना डिनर, जो भी हमें ऑर्डर करना है वो। तो यहाँ पर सभी अपना अपना चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं किसको क्या मंगाना है। तो बच्चों ने पहले डिसाइड किया, फिर मैंने डिसाइड किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो सबसे पहले हमारे आ चुके थे चिली पटैटो। तो यहाँ पर मैं सभी को चिली पटैटो सर्व करूँगी। हम लोगों ने चिली पटैटो टेस्ट किए, चिली पटैटो बहुत टेस्टी लगे हमें। और फाइनली हमारा डिनर भी आ चुका है। हमने डिनर में मंगाया था मटन और चिकन दोनों ही, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बोला दोनों ही चीज़ें ट्राई करो कैसी लगती हैं। वैसे तो ध्रुव के पापा यहाँ पर पहले आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे तो पसंद है यहाँ का खाना, बाकी तुम लोग ट्राई करो, तुम्हें कैसा लगता है वो तुम लोग बताओ। लेकिन सच बताऊँ ध्रुव के पापा की चॉइस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा खाना मिला यहाँ पर हमें, और जो भी फैसिलिटी दी गई वो भी बहुत अच्छी थी। और बहुत ही फास्ट सर्विस है यहाँ की, ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़े। जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर की वो बहुत ही फास्ट हमारे पास पहुंची और बहुत ही टेस्टी थी, बहुत अच्छा खाना मिला हमें। और जो भी चीज़ें हमने ऑर्डर की, मोमोज थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे, चिली पटैटोज़ थे,
और जो भी हमने डिनर ऑर्डर किया सारी ही चीज़ें बहुत टेस्टी लगी। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ प्लेट। तो प्लेट में मैंने अपने लिए मटन और चिकन दोनों ही लगाया है और देखते हैं दोनों में से मुझे क्या चीज़ अच्छी लगेगी। वैसे तो बच्चों को सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबने मुझे बोला कि तुम टेस्ट करो, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है वो तुम बताओ। तो यहाँ पर जब तक मैंने अपनी प्लेट लगाई उतनी ही देर में आ चुके थे हमारे मोमोज़ भी। तो ध्रुव के पापा ने बोला कि तुम पहले मोमोज़ टेस्ट करो, क्योंकि मोमोज़ मेरा बहुत मन था यहाँ के टेस्ट करने का, क्योंकि ध्रुव के पापा ने बहुत तारीफ़ की थी कि यहाँ के मोमोज़ बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले मोमोज़ ट्राई किए और सच बताऊँ मोमोज़ बहुत टेस्टी थे। यहाँ का सच बताऊँ डिनर हो कुछ भी चीज़ें थी, स्टार्टर था, सारी चीज़ें बहुत टेस्टी लगी। और यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं अपना डिनर इंजॉय और सभी को यहाँ का डिनर बहुत अच्छा लगा। और ध्रुव को आप लोग देख ही रहे हो, ध्रुव ने ली थी अपनी अलग से प्लेट, क्योंकि ध्रुव बोल रहा था कि मैं आप लोगों की तरह अलग से ही डिनर करूंगा। और डिनर वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जाएंगे वापस से घर। और गाइस आप लोगों को आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का मेरा ये व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।